नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात आदिवासियों पर संग्राम की। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में पहले दिन आदिवासी दिवस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ये बवाल इसलिए हुआ कि कांग्रेस ने आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में सांस्कृतिक आयोजन किए थे और अवकाश की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने छुट्टी नहीं दी। हालांकि सरकार का कहना था कि ऐच्छिक अवकाश दिया गया है। पहले से ही आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस ने इस मसले को लेकर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। हम आदिवासियों के नाम पर हुई इसी सियासी संग्राम पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंततः वही हुआ जिसकी आशंका थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज ही हंगामे से हुआ। सत्र शुरू होते ही विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने इस बात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया कि आदिवासी विरोधी है, इसीलिए आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को अवकाश घोषित नहीं किया। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देने से पहले कहा कि मैं आदिवासी दिवस पर श्रद्धांजलि देता हूं। इसका सत्ता पक्ष के विधायकों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के मामले में भ्रम फैला रही है। सरकार ने आदिवासी दिवस पर अवकाश निरस्त नहीं किया है, बल्कि ये ऐच्छिक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जनजाति वर्ग के लोगों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, उस दिन छुट्टी रहेगी। हम आदिवासियों को रोजगार और कौशल विकास के लिए विशेष अभियान चलाएंगे, उनके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदन की परंपराओं को तार-तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजाति आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है। आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए आप, उसमें छुट्टी घोषित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी जनजाति समाज की, हमारे ट्राइबल्स की भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। कांग्रेस जिस प्रकार से आज अपना व्यवहार यहां पर उन्होंने दर्शाया है, और खासकर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विधानसभा की परंपराओं को तार-तार किया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह हंगामा करने की कोशिश की, केवल मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए उन्होंने ये काम किया। और जिस मुद्दे को लेकर वो बातचीत कर रहे थे, उस श्रद्धांजलि जिनको दी जा रही थी, उस वर्ग के भी बहुत सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने की लिस्ट में नाम शामिल थे। निश्चित रूप से ये कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक व्यवहार है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। तो वहीं कांग्रेस सदन के साथ ही बाहर भी सरकार पर इस मसले पर हमलावर रही। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति के बैनर तले विधानसभा का घेराव कर आरोप लगाया कि शिवराज सरकार में SC ST के लोगों पर अत्याचार बढ़े हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार ने प्रदेश के आदिवासियों का अपमान किया है। हमने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने उस पर रोक लगा दी। कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी कोई ठेका और कमीशन के लिए भूखा नहीं है, वह तो सिर्फ सम्मान का भूखा है, जो सरकार नहीं दे रही है। यही हमारे सामने आज चुनौती है। ऐसी चुनौती मध्य प्रदेश के सामने कभी नहीं हुई, जहां हर वर्ग परेशान है। में जनता, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे आदिवासी, हमारे सब वर्ग के लोग भोले भाले।
पर मध्य प्रदेश में हमारी भोली भाली जनता है, भोली भाली है, गरीब है, पर अब आज के दिन बहुत समझदार है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होगा, ये तो पहले से ही तय था, लेकिन माना जा रहा था कि इसमें महंगाई, महिला अपराध, जहरीली शराब से मौत और बाढ़ से तबाही जैसे मसले उठेंगे। लेकिन सत्र विश्व आदिवासी दिवस के दिन शुरू हुआ, इसलिए आदिवासियों पर संग्राम मच गया। मचे भी क्यों ना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 20% वोट आदिवासियों के हैं, जिन्हें साधना हर दल की मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जहां आज विधानसभा में चर्चा होनी थी कई मुद्दों पर, महंगाई पर, महिला अपराध पर, जहरीली शराब पर, कोरोना काल पर, वो दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन ऐसे में कई सवाल जहां पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आमने सामने आ गए। एक ने आदिवासी विरोधी बता दिया सरकार को, तो उन्होंने कहा कि ऐच्छिक अवकाश दिया गया था। इन्हीं मामलों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहीं रवि सक्सेना है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। चेतन जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्यों आखिर आपने अवकाश नहीं दिया? क्या तकलीफ थी? अगर आप अवकाश दे देते तो क्या हो जाता? हिंदुस्तान में लगभग मध्य प्रदेश में 2003 तक तो कांग्रेस की सरकार थी। क्यों ने स्थायी अवकाश आपने दे लिया था? अगर आपके मन में कोई राजनीति का कीड़ा नहीं था तो केवल किसी वर्ग को उद्वेलित करना, केवल उस वर्ग को उद्वेलित करके इस समाज में कहीं ना कहीं डिवाइडेशन की राजनीति करना, आखिर ये कौन से क्लास लेकर के ठीक करके आते हैं? आप तो सदन अपने सदस्यों को श्रद्धांजलि नहीं अर्पित कर पाया, इससे गंभीर तो मैंने कोई प्रकरण देखा ही नहीं है। ऐसा सदन जो अपने जीवित लोगों के नहीं रहने पर उनकी श्रद्धांजलि नहीं देने दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो हम 10 मिनट बाद उसको कर लेते, और होता भी है, ऐसा भी नहीं है। और ये तो सदन की परंपरा है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा है, कि जो लोग हमारे अपने लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आखिर क्या चाहते हो? हिंदुओं को तोड़ना चाहते हो? कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में आप उनका क्लास उठा करके देखिए, जो आदिवासी बंधु हमारे हिंदू लिखते थे वो क्लास खत्म कर दिया, ऐच्छिक कर दिया। आप लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो आपको जो बता रहे आप वो लिखिए। और यही कमोबेश झारखंड की सरकार में हुआ। झारखंड की सरकार भी चाहती है कि इस समाज को हिंदुओं से अलग करा जाए। आखिर इस देश में तालिबान बनाना चाहते हैं, वेटिकन सिटी बनाना चाहते हैं। विश्व आदिवासी दिवस ये आज तो नहीं मन रहा ना, ये तो बहुत पहले से मन रहा था। और इसके नाम पे फिर आप प्रदर्शन करते हो, 1000 लोग नहीं आपके प्रदर्शन में, क्या दिखाना चाहते हो? कहीं ना कहीं वेटिकन के इशारे पर इन हिंदुओं के बीच में तोड़ फोड़ करके कहीं ना कहीं धर्मांतरण को आप बढ़ावा देना चाहते हो। लेकिन इतना याद रखना कि अब ये समाज जिसने अपने इस वतन के लिए कुर्बानियां दी हैं, कि आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। और आप जितनी घृणित राजनीति करना चाहते हो आप कर लीजिए, क्या बेहतर नहीं होता? हम कोरोना पर चर्चा करते, बाहर तो आप कहते हो महंगाई बहुत है, सदन में जाकर के भूल गए क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या चाहते हो आप? डीजल पेट्रोल पर आप चर्चा करते, और ये पहले से तय है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, कि कांग्रेस 4 दिन का सदन भी फेस नहीं करेगी, ये बाइकाट करके भाग जाएंगे, और ये पूरा सदन नहीं चलने वाला। और कल इनके नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा था कि इतना छोटा सत्र बुलाया है जिस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। अरे इस इतने छोटे सत्र पर ही आप चर्चा करने से भाग रहे हो, बड़ा सत्र बुला लेते तो क्या करते आप? और अगर बड़ा सत्र, बड़े मुद्दे होते तो सदन आप लोगों का है, सारे सम्मानित विधायकों का, कोई सदन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वे सम्मानित विधायक है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से चुन करके आए, किसी भी विचारधारा से चुन करके आए, उन्हें प्रदेश की जनता ने चुन करके सम्मान के साथ भेजा है। आप लोग बैठ करके तय कर लेते, इसमें तो कहीं कुछ नहीं जा रहा था। ठीक है। आपकी नीयत ठीक नहीं है, उसमें खोट है, और यही कारण है कि मानसून सत्र का पहला दिन जमकर हंगामे की भेंट चढ़ करके स्वाहा हो गया। ठीक है रवि जी, क्यों इतना इंतजार भी नहीं किया जा सका? आरोप ये लगा रहे हैं वो कि श्रद्धांजलि तक नहीं दी जा सकी, जो सदन में उनके बीच नहीं रहे हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं, श्रद्धांजलि तक नहीं दी जा सकी, 10 मिनट का इंतजार भी नहीं हुआ और हंगामा हो गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है
इसका नाम है भारतीय झूठ पार्टी, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी। इसका काम ही है झूठ बोलो, झट से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। अभी आप देख रहे थे जिस तरह से बात की जा रही है, जब लगातार ये मांग की जा रही थी कि विश्व आदिवासी दिवस पर जो पिछले वर्ष माननीय कमलनाथ जी ने छुट्टी घोषित की थी, उसको घोषित कर दीजिए। जो माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई थी, उनको लागू करवा दीजिए। पर उस पर कोई काम नहीं किया, लगातार झूठ बोलते रहे। आज हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर कहा हम ऐच्छिक अवकाश दे देंगे जब ज्यादा दबाव पड़ा। और आज तो आपने देखा कि इंतहाई हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे के सारे झूठ बोलने के लिए मैदान में कूद पड़े। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, 15 वर्ष तक माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार रही, एक काम ऐसा बता दें जो उन्होंने आदिवासियों के हित के लिए किया हो। 15 साल तक बैकलॉग के जो आदिवासियों के पद थे वो नहीं भरे। हजारों हमारे आदिवासी शिक्षित युवा बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते बर्बाद हो गए। आज ये यहाँ बैठ के पाखंड कर रहे हैं कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र से कि वो ये बताएं कि संविधान में आदिवासियों को अनुच्छेद 15 के अंदर विशेष दर्जा किसने दिलवाया? कांग्रेस पार्टी ने दिलवाया, माननीय भीमराव अम्बेडकर नहीं, ने दिलवाया। सदन पर जब हमने दिलवाया, इतिहास में नहीं सर, सदन पर पूरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब हमने संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष दर्जा दिलवाया, विशेष अधिकार दिलवाए, जल जंगल और जमीन पर उनका अधिकार दिया, वो अधिकार के हमने पट्टे देने की बात की, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के छाती पर सांप लौट गया। आप देखें, इनका जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो संविधान की प्रतियां जलाने लगा। बाबा साहब अम्बेडकर के सर वो कह रहे हैं ऐच्छिक अवकाश था, ऐच्छिक अवकाश दिया हुआ कह रहा हूं, ये मानसिकता इनकी जो है आदिवासी विरोधी मानसिकता है जो आज तक चली आ रही है। लगातार हम कहते हैं कि आदिवासी इस मध्य प्रदेश की जान है, मान है, सम्मान है, शान है। उनका कम से कम जो उनको मिनिमम आप दे रहे हैं, जो उनके उत्थान के लिए, उनके जिसे कहना चाहिए आर्थिक समृद्धि के लिए जो हम काम कर सकते हैं, कम से कम वो तो हमको करना चाहिए ना। अब ऐच्छिक अवकाश आज अवकाश दे देते और ऐच्छिक अवकाश दे दिया, इसमें क्या मतलब निकला? जो योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने पिछले वर्ष आज ही के दिन 2019 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के सर हंगामा तो अवकाश को लेकर हुआ ना, रोक लगा दी। उनको आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चेतन सिंह जी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए चेतन जी। 15 महीने की इनकी सरकार थी, पूछिए जरा आदिवासी वर्ग की कितनी सीटें खाली इन्होंने भरी, कितने लोगों को इन्होंने पट्टे दिए। जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोगों, आजादी के बाद भी अगर तुम इनके साथ न्याय कर देते तो आज जो बकबक कर रहे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और ये कहीं जाते भी नहीं बेचारे, ये तो बहुत सीधे सरल लोग हैं। आपका मूल एजेंडा है तालिबान के एजेंडे को लागू करना। मैंने कहा ना, आपका मूल एजेंडा है तालिबान के एजेंडे को लागू करना। ये क्यों नहीं कहते? हमारे देश के बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक में तब्दील करने की राजनीति कांग्रेस कर रही है। दरअसल पर्दे के पीछे से सारा रिमोट कंट्रोल वेटिकन पर है, और वेटिकन सिटी इनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहा है कि हिंदुओं को हिंदुओं का धर्मांतरण करो। ये है तुम्हारी राजनीति। जो भगवान में आतंक देखता हो उसको भारत की भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। वही मैं भी कह रहा हूँ, जितना इस देश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, जितना इस देश के मात्र संगठन को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हारी नीति, तुम्हारी नियत ठीक होती तो लोकसभा में एक सीट पर नहीं। ठीक है सर, एक सवाल सुन लीजिए चेतन जी, आरोप ये लग रहे हैं कि आपको भय था कि कहीं अगर कांग्रेस ने कार्यक्रम कर दिया आदिवासियों के बीच जाकर तो जो वोट बैंक है वो कहीं छिटक ना जाए, आदिवासी ना छिटक जाए आपसे और ज्यादा, इसलिए आपने आज अवकाश नहीं दिया। ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत से सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि हम कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, न तब की न अब की न आने वाले कल में करेंगे। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास समरसता के भाव से, समर्पण के भाव से
इस समाज में राजनीति करने आए हैं, लोगों को सुविधा देने आए हैं। हम खुद सुविधा लेने के लिए इस सरकार में नहीं आए हैं। राजनीति हमारे लिए कोई वो सपना नहीं है, दिव्य सपना कि हमको कुर्सी चाहिए। राजनीति हमारे खून में बसा है, जनता की सेवा करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, न कि देश को तोड़ने के लिए। ये आप उन लोगों से पूछिए जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बैंक में आदमी अपना पैसा रखता है तो इनको तो आदत पड़ी है बैंक के, क्योंकि सारे हवाले दिवाले तो इन्हीं के पास बैठे हैं। हम लोगों को दिलों से जोड़ने का काम करते हैं। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मेरे मित्र बात कर रहे हैं, उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इतिहास उठा करके देख लीजिए। एक भी चुनावों को नहीं जीतने दिया। संविधान के जितने भी कॉलम लिखे गए, जितने क्लॉज लिखे गए, उनके साथ आपने न्याय नहीं किया। अरे सब छोड़िए साहब, आपने सरदार पटेल के साथ न्याय नहीं किया तो बाकी लोगों के साथ आप न्याय क्या करेंगे? तो जहां तक मेरे आदिवासी बंधु हैं, ये याद रखना, 28 सीटों पर 28 सीट, एक भी आदिवासी सीट आप नहीं जीते हो। सिंगल नहीं, सिंगल आदिवासी सीट आप नहीं जीते हो। ये सारे बंधु हमारे जीते, सारे बंधुओं ने हमको हमारे पक्ष में मतदान किया है। हमें किस बात का भय? हमारे साथ उनका समर्थन है, हमारे साथ उनका रोटी का रिश्ता है, पानी का रिश्ता है। आपके साथ हमारे आपकी तरफ वोट बैंक का रिश्ता नहीं है। माफ करिएगा रवि भाई, हमने उनको 27% आरक्षण दिया तो आपने वहां पर भी जो है अड़ंगेबाजी लगा दी, वहां पर भी नहीं होने दिया, वकील नहीं भेजे, वहां पर आपने हमारा 27% दिया हुआ आरक्षण उसको भी फेल करा दिया। रवि जी, क्या ये हंगामे की जो तैयारी थी, रवि जी एक सवाल, क्या ये जो हंगामे की तैयारी थी ये पहले से ही कर रखी थी? रवि जी, ये जो हंगामा था, इसकी जो तैयारी थी वो पहले से ही थी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। आप लगातार कहते आए हैं कि वैसे ही मानसून सत्र बहुत छोटा है, 4 दिन का मानसून सत्र जिस पे आप लोग नाराजगी जताते आए हैं, उसमें एक दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ा दिया आपने। देखिए, मैंने आपको कहा अगर कहीं पर अत्याचार होगा और वो भी आदिवासियों के साथ अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इनका जो घिनौना चेहरा है उसे हम उजागर करेंगे। लेकिन सर, सदन में तो आप कह रहे थे कि महंगाई, लगभग 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं सर, लगभग 10 जिले। ये तो चिकने घड़े हैं, इन पे क्या असर पड़ रहा है? कोरोना महंगाई के लिए प्रदर्शन करें तो इनको कोई असर नहीं है। छोटी छोटी दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाए उन पर इनको कोई तो आप सवाल नहीं करेंगे उस बात पर? मतलब आपने मान लिया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप सदन में सवाल ही नहीं करेंगे उस बात पर? बात सुनिए, लगातार 7 साल से शिवराज सरकार में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। एक दिन भी इन्होंने अगर इस तरह से मध्य प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा की बात नहीं करी। मध्य प्रदेश में महंगाई सुरक्षा की आंच की तरह है। पेट्रोल डीजल के दाम देश में सबसे ज्यादा हैं। सर, ये सब सदन में बोलना चाहिए था ना सरकार के सामने। कम किए माननीय कमलनाथ जी ने, 2 यूनिट 100 रुपए में देने की बात की। मैं आपसे भी कहता हूँ, आपके घर का बिल भी उस समय कट ऑफ हो गया होगा। आज आपके घर में 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं, जो कि 200 और 300 रुपए के बिल आते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो चिकना घड़ा है, ये लूट मचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में लूट मची है, लूट, और जनता के प्राण जाएंगे छूट, ये इनका काम है। लेकिन जनता के मुद्दे सर, बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से जनता भी देख रही थी कि आप मानसून सत्र में जनहित के मुद्दे उठाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। एक बात मैं आपको आपके चैनल पे खुलासा करना चाहता हूँ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने बेतु पत्ता के बोनस नहीं सर, इस तरह से नहीं, निम्न स्तरीय साड़ी की और कैंसर युक्त जूते जो है आदिवासियों को सप्लाई किए। सर, इस तरह से जवाब दीजिए ना सर। आप लगातार कह रहे हैं कि जो 4 दिन का सत्र था बहुत छोटा सत्र है, तो आपने एक दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ा दिया उसको। नहीं, हंगामा कोई बेवजह तो नहीं है, बेवजह तो नहीं है। अगर आदिवासियों के साथ अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सर, लेकिन आज तो वैसे भी अवकाश घोषित नहीं किया जा सकता था। आज क्या हो गया? ये तो सत्र बुलाते ही नहीं है, ये तो सत्र करते ही नहीं है। तब तो आपके चैनल पे आप पूछते नहीं है कि आज सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं आप, और आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आपने 4 दिन का सत्र क्यों बुलाया, इसको 14 दिन का क्यों नहीं बुलाया, जबकि अमूमन सर आपको शायद मालूम होना चाहिए कि कल हमने इसी बात पर और इसी मुद्दे पर डिबेट आप रखी इस पर भी तो डिबेट करिए, इस पर तो पूछिए। सर, कल हमने इस मुद्दे पर डिबेट रख चुके हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ही ये है सर, आपसे अगर सवाल किया जाए, कांग्रेस का जो भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठता है उसको तकलीफ ही यही होती है सर। जबकि 14 दिन का होता है मानसून सत्र,
आपको 14 दिन का रखना चाहिए था, जिस पर सब मुद्दों पर बात हो सके। जो आपको मालूम है 365 जो है ध्यानाकर्षण है, हमारे स्थगन है, उन पर कैसे चर्चा होगी 4 दिन के अंदर? ये सबको इनको सोचना चाहिए ना इनको विधायकों का जवाब देना, ना इनको ध्यानाकर्षण का जवाब देना, ना इनको आदिवासियों के साथ न्याय करना, ना इनको पिछड़ों के साथ न्याय करना, ना इनको दलितों के साथ न्याय करना, और ना इस प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाना। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ये इनका कुशासन जिस तरह से इस मध्य प्रदेश में सर चढ़कर बोल रहा है, जिस तरह से आज ये मध्य प्रदेश की जनता का गला दबा रहे हैं, ये चोरी की सरकार, गद्दारों के दम पर बनी हुई सरकार आज जिस तरह का शोषण अत्याचार इस मध्य प्रदेश की जनता पे कर रहे हैं, आदिवासियों पे कर रहे हैं, दलितों पे कर रहे हैं, पिछड़ा पे कर रहे हैं, सामान्य वर्ग पर कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इनकी 5 सीटें भी आ जाए तो आप हमसे कहिए, जनता पूरी तरह से आजी जा चुकी है भारतीय। लेकिन सर बीजेपी का ये आरोप है कि इस हंगामे की तैयारी पहले से ही थी और कामकाज पर ध्यान न देकर ये जो वोट बैंक है उस पर ध्यान दे रही है कांग्रेस पार्टी, इस पर क्या कहिएगा? नहीं देखिए, ये तो एक झूठ है। मैंने आपको कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। जब इनके ऊपर बात आती है तो ये ऐसी तरह का अनर्गल प्रलाप चालू कर देते हैं कि ये तो ये चाहते हैं, वे तो वो चाहते हैं। 4 दिन का सत्र था भाई, 4 दिन का सत्र था तो क्यों था? 14 दिन का करना था ना। इसका जवाब तो दे माननीय शिवराज सिंह चौहान कि क्यों नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। 14 दिन आपको जो है देना चाहिए था मानसून सत्र में। इतने सारे ज्वलंत मुद्दे थे, क्यों आप भागते हैं सवालों के जवाब देने से? पिछले सारे सवाल जो विधायकों के हैं उनके जवाब आज तक नहीं दिए गए हैं। आज जो आपके पास सवाल लगे हुए हैं उनके जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। आप हमेशा चार्ट विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और भाग खड़े होते हैं और फिर अपनी अकर्मण्यता, नकारेपन के लिए और अपने असफलताओं के लिए कांग्रेस पार्टी को दोष देना चालू कर देते हैं। ठीक है, 3 दिन और बाकी हैं सर। आज का तो दिन गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। 3 दिन और बाकी हैं। अब क्या रणनीति है? 3 दिनों में जनहित के मुद्दे उठेंगे या फिर इसी तरह से हंगामे की भेंट या मानसून सत्र चढ़ जाएगा? नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सदैव जनता के मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे उठाने पे पूरी तरह से कायम है। हमने जिस तरह के स्थगन लगाए हुए हैं, जिस तरह की घटनाएं इस मध्य प्रदेश में हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, उन पे हमने सवाल लगाए हुए हैं। जिस तरह से सुरसा की आंच की तरह महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं, खाद और बिजली की परेशानी है, किल्लत है, बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जा रही है। इन सब मुद्दों पर हम सवाल उठाएंगे, इस सरकार को पूछेंगे कि आपका क्या प्लान है, आप क्यों ये सब काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब अब ये मान लिया जाए कि जनहित के मुद्दों के जो जवाब हैं वो आप सदन में ढूंढने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल जनता के जो सवाल हैं जिनके लिए मानसून सत्र है वो उस पर अब आप सवाल उठाएंगे सरकार से और सवाल भी पूछेंगे। नहीं, सवाल तो ऑलरेडी उठा चुके हैं, अब उन पर चर्चा होनी है। सवाल तो ऑलरेडी उठ चुके हैं, स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने सवाल उठा चुके हैं, पूछ चुके हैं। अब तो केवल उन पर चर्चा होनी है और सरकार को उसका जवाब देना। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल सर यही उठ रहा है कि चर्चा हो पाएगी क्या? क्योंकि जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं संसद के भी, चाहे राज्यसभा की हम बात करें, लोकसभा की बात करें, तो क्या प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है? ये आप और हमारे सबके सामने है, जनता के भी सामने है कि कितनी ज्यादा चर्चा वहां पर हो पा रही है। तो एक सवाल सबके मन में यही है कि क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसका भी हाल जो है वैसा ही तो नहीं होगा? क्योंकि सर काफी छोटा सत्र है और मुद्दे काफी ज्यादा है जिस तरह से आपने बताया। चाहती है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सहयोग देगी। माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम एक एक मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं, सरकार भागे नहीं और सवालों का जवाब दे। जो आज ज्वलंत मुद्दे सामने हैं उन पर सरकार को जवाब देना चाहिए और उस पर चर्चा कराना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है रवि जी, आपने भी कहा कि बीजेपी से सवाल करने चाहिए और चेतन सिंह जी तो उन्होंने तो फोन ही कट कर दिया। वो जब स्काइप पर थे हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने फोन ये कह के कट कर दिया कि एक ही पक्ष में जो है वो डिबेट जा रही है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों को ही पेशेंस के साथ सुनने की भी जरूरत है, क्योंकि सवाल हम एक वक्त पर एक ही पक्ष का ले सकते हैं और हम ये जिम्मेदारी के साथ सुनिश्चित करते हैं कि दोनों का पक्ष
पब्लिक डोमेन में जाए। तो मुझे लगता है कि अपनी अपनी बारी का इंतजार करके अगर डिबेट हो तो ज्यादा बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से माना जा रहा था कि विधानसभा का ये मानसून सत्र का पहला दिन महंगाई, महिला अपराध, जहरीली शराब, बाढ़ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरता नजर आएगा विपक्ष, वो पहला दिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मचे भी क्यों ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 20% वोट आदिवासियों के हैं जिन्हें हर कोई साधना चाहता है। अब ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा सत्र की जो प्रोडक्टिविटी है वो निकलकर सामने आएगी या हंगामे की भेंट चढ़ता ये सत्र शुरू होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।